हेलो बच्चों, आज हम आपको आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड का हिंदी मीनिंग बताते हैं। आपको इस पाठ के में हम हर एक लाइन का एक एक वर्ड का मीनिंग बताते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर यहाँ से। अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. Fiends। बिफोर यू रीड देखते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। उन्होंने कहा या वह कहते हैं कि श्रद्धा हो, विश्वास हो या भरोसा हो तो पर्वत को भी डिगाया जा सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें अपना कितना विश्वास भरोसा रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। यह प्रश्न है, यही प्रश्न है जो दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस, जिसे यह कहानी में नाजुक स्थिति है, जो इस कहानी में एक नाजुक स्थिति लिए हुए है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग 100 पेसोज, ईश्वर से 100 पैसों मांगते हुए वह उन्हें पत्र लिखता है। आगे देखिए, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का पत्र ईश्वर को पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या ईश्वर उन्हें धन भेजते हैं? थिंक अबाउट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। अपने उत्तर के बारे में सोचिए जो आपके इन प्रश्नों के होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए कैसे कहानी आगे बढ़ती है, कंटिन्यू करती है। बिफोर यू रीड यू बिगिन टू रीड, आपको इसे पढ़ने के शुरू करने से पहले आपको ये सब सोचना है। तो चलो बच्चों, स्टोरी शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। एक घर है जो इंटायर वैली, पूरी घाटी में केवल एक ही है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपरी भाग पर बना हुआ है। सेट मतलब बैठा हुआ है, इसका मतलब बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राई कॉर्न। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ तक देखिए, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को और मक्के के खेतों को, तैयार मक्के के खेतों को जो कि फूलों से लदे हुए हैं, उनको देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो मक्के खेत हैं इस तरह के, वे हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते हैं। द ओनली थिंग, यहाँ से देखें, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट अ शॉवर। धरती को, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को एक ही चीज़ की आवश्यकता थी। वाज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा, आर एट लीस्ट अ शावर, अथवा एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर, जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया था, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय
उत्तर पूर्व की ओर आकाश देने के अलावा उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, ना वो करता था। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। तो इतनी बात कहता है कि अब हमें, नाउ वी आर रियली गोइंग, अब हमें वास्तव में वर्षा मिलने वाली है, गोइंग टू पानी मिलने वाला है। वोमेन औरत अपनी पत्नी से कहता है कि औरत कि हमें अब वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत, द वोमेन, वह औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, प्रत्युत्तर में बोली, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा होगी तो, द गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा होगी तो वर्षा मिलेगी। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे, जो बड़े बच्चे थे उसके, वह खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। until the woman called to them, जब तक कि वह औरत उन्हें बुलाती नहीं थी, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का समय था, जस्ट एज, जब, जैसा कि, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, अनुमान लगाया था, प्रिडिक्ट, अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, मतलब बादलों के पहाड़, सच्चे पहाड़ नहीं हुए। कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब बढ़ते हुए, आते हुए, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा जो थी वह ठंडी, ताजी थी। एंड स्वीट, और अच्छी थी। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो आदमी था, मतलब किसान, बाहर निकला, नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के सुख को प्राप्त करने के, टू हैव, प्राप्त करने के लिए। अगला, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया भीग करके, तो वह उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। रेन ड्रॉप्स नॉट फॉलिंग, वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। फिर द बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वे 10 सेंट के टुकड़े हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे बूंदें हैं वे 5 सेंट के टुकड़े हैं। विद a satisfied expression he regarded the field of ripe corn, एक संतोषजनक भाव के साथ उसने मक्के के तैयार फसलों की ओर देखा। विथ इट्स फ्लावर, जो कि जिनमें फूल लगे हुए थे। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के चादरों से घिरे हुए थे। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादरों से, वर्षा के पर्दों से ढके थे। बट, लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, चलनी शुरू हो गई।
एंड अलॉन्ग विथ द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, देखिए यहाँ पे, और वर्षा के साथ साथ बहुत वेरी लार्ज, बहुत भारी ओले बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज truly did not resemble new silver coins. These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे। The boys were exposing themselves to the rain. लड़के वर्षा में भीग रहे थे। Ran out to collect frozen pearls. और भागे जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। जमे हुए मोतियों से मतलब है यहाँ पे उसी ओले के, जो सफ़ेद ओले गिरते हैं उनसे। फिर इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, तो फार्मर ने कहा, लेंचो ने, कि यह वास्तव में इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह सचमुच अब यह बर्बाद हो रहा है या बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, किसान ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मेरी आशा है कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा, जल्दी ही यह चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेज, 1 घंटे तक, फॉर एन आवर 1 घंटे तक, हेल रेन्ड, वह ओले गिरे, ऑन द हाउसेज, घरों पर, द गार्डन्स, बगीचों में, द हिल साइड, पहाड़ी के चारों ओर, द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में ये ओले गिरे। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वह सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, एज इफ मीन्स होता है मानो, एक फ्रेज वर्ड है। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो नमक से ढक गया हो, जैसे नमक सफ़ेद होता है उस तरह से सफ़ेद हो गया था। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ, एक पत्ती भी नहीं, रिमेंड, बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्के की खेती थी, मक्का था, टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी पौधों से झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच, मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत को बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, टिड्डियों की एक महामारी। टिड्डियाँ हम लोगों ने 1-2 साल पहले देखा था, आप लोगों को याद होगा। टिड्डियों, आ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ देती। वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देती, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। तो दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, किसान कहता है कि हमारी सारी मेहनत, सारा काम बेकार चला गया, सारी मेहनत बेकार चली गई। मीन्स देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। बेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में, एक तन्हा घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी उन सब के दिलों में, जो उस घाटी में के बीचों बीच घर में रहते थे, अकेले घर में, उन सब के दिलों में केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की। ठीक, डोंट बी अपसेट, ज़्यादा परेशान मत हो। उसने कहा, किसान ने अपने पुत्रों से, डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स, यद्यपि दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ चला गया हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए, रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, तभी तो ऐसा कहा गया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लिंचो ने अपनी केवल एक आशा के बारे में सोची। लिंचो थॉट ओनली वन हिज वन होप, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा। क्या सोचा? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, ईश्वर के बारे में कह रहा है, जिसकी आंखें, यहाँ देखिए, जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, यहाँ हुज आइज, जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने निर्देश दिया होता है। कहते हैं ना कि जैसे ईश्वर चाहता वैसे होता है, ऐसा, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा भी उसने निर्देश दिया था, जैसा भी उसने कहा था वैसा हुआ। ईश्वर जैसा चाहता है वैसे वही होता है। इवन हार्ट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक देखिए, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, वंस में किसी के आत्मा में, किसी के मन में क्या है, वह देखता है, वह भी जानता, वह सब कुछ देखता रहता है ईश्वर। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो था वह मनुष्यों के बीच में एक बैल की तरह था, मीन्स एक बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करने वाला, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में एक जानवर की तरह काम करने वाला आदमी था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड, देखिए यहाँ पे, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ would carry to town and place in the mail, जिसे वह हिमसेल्फ खुद नगर में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में प्लेस कर देगा, डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को एक पत्र के अलावा कुछ नहीं था, मतलब यह ईश्वर को एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी
माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसका कहता है कि यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि मेरी सहायता आपने नहीं की, तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos टू शो माई फील्ड अगेन। आई नीड, मुझे ज़रूरत है 100 pesos, 100 pesos की, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, मेरे खेत को बोने के लिए, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल आ नहीं जाती, तैयार नहीं हो जाती है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 डॉट। मतलब इसके बाद उसने पूरी कहानी बताया कि हेल स्टॉर्म ने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया पूरी तरफ से, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, ये सब लिखा होगा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एक लिफाफा लिया और उस पर सबसे ऊपर लिखा टू गॉड, क्योंकि जिसको पत्र भेजा जाता है उसको टू लिखते हैं और जो पत्र भेजता है वो फ्रॉम लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को इनसाइड लिफाफे के अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और दुखी होते हुए भी, वेंट टू टाउन, वह नगर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर एक प्लेस्ड अ स्टाम्प, एक टिकट प्लेस्ड किया, लगाया, चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में या पत्र पेटिका में डाल दिया। एट द one of the employee who was a postman and also helped at the post office, एक कर्मचारी who was a postman, जो पोस्टमैन था, डाकिया था, and also helped at the post office, और पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में सहायता भी करता था, went to his boss, अपने मालिक के पास, अपने बड़े अधिकारी के पास, अपने सीनियर के पास गया। लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए, ठहाके मारते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर वाला पत्र उनको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में अपने हिज कैरियर, अपने कार्यकाल में, नेवर, कभी नहीं, हैड ही नोन, उसे नोन दैट एड्रेस, उसे पता चला उस पते के बारे में, ईश्वर का पता वह अपने पूरे कार्यकाल में नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट मैन, एक मोटा आदमी था, एमिएबल, एक मतलब खुशमिजाज आदमी था, एमिएबल फेलो, मतलब खुशमिजाज रहने वाला, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी हंसी छूट गई वह देखकर, सुन करके, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग द लेटर को अपने डेस्क पर ऐसे रखते हुए, कमेंटेड, कहा, कमेंट दिया, बोला उस पर, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है, क्या श्रद्धा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ, मुझे उसकी श्रद्धा को जीवित रखनी चाहिए। हु रोट दिस लेटर, यहाँ देखिए आप, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग विद गॉड, ईश्वर के साथ एक पत्राचार करने के लिए जिसने यह पत्र लिखा था।
उसके विश्वास को रखने के लिए स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, ईश्वर से पत्राचार कर करके हमें उसकी श्रद्धा रखनी चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जिससे कि राइटर का, लेखक का ईश्वर में, लेखक की ईश्वर श्रद्धा न डिगे, न हटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, इसमें एक साक्ष्य भी था जिसका उत्तर देना था। ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी साक्ष्य रूप में। देन गुडविल, इंक एंड पेपर, मतलब कि मंगल कामना, स्याही और पेपर के अलावा किसी चीज़ की भी ज़रूरत थी जिसको उस पत्र के उत्तर में देना था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा, रिजोल्यूशन, अपनी बात पर कायम रहा। ही आस्क्ड, देखिए, ही आस्क्ड फॉर, उसने आस्क्ड फॉर, फिर यहाँ फ्रेज आस्क्ड फॉर, उसने मांगा मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने खुद, उसने स्वयं, गेव, दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का, अपने वेतन का कुछ भाग। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइड, और उसके कुछ मित्र भी ऑब्लाइड हुए, आज्ञा माने, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य में कुछ दान करने का, देने का। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, मतलब उसके लिए, उसके अकेले के लिए यह असंभव था एक साथ टूगेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, द 100 pesos, 100 पैसों को। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, अतः किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा, लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में योग्य हो सका, सफल हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लंचो का पता लिखा। एंड विथ ए लेटर, और एक पत्र के साथ, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिस पत्र में केवल एक शब्द था, एज ए सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर, गॉड, उसका जो हस्ताक्षर था उस लिखा था गॉड, ईश्वर दास। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, उसके बाद जो रविवार आया, अगले रविवार को लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो आया ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल, जैसा कि पहले से थोड़ा और पहले आ गया। टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, तो लेटर तो भाई तैयार था ना, आप जानते हैं, पैसे रख करके उसमें जो एक पत्र रखा गया, जिसमें उस पत्र में केवल एक ही लेटर था सिग्नेचर के रूप में, द गॉड, ईश्वर का सिग्नेचर था उसमें, मतलब। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर,
यह पोस्टमैन खुद था जिसने लेटर को हैंडेड किया, थमाया लेंचो को, टू हिम, उसको, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था जिसने पैसे इकट्ठा करवाया था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड। हाँ, तो जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक उस आदमी के इरादे को भाप रहा था, मतलब देख रहा था उस आदमी का मन कैसा है, क्या कैसा है। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक इतना अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड ऑन, उस पर नज़र रखी अपने कार्यालय से, अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। गजब, इसमें देखिए यहाँ बड़ी मज़ेदार बात है। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने शोड नॉट, तनिक भी नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट, तनिक भी, नॉट शोड, नहीं दिखाया आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, उस धन को देख करके लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह उसका आत्मविश्वास था ईश्वर में कि ईश्वर जो मांगेंगे वो जरूर देंगे, इसलिए उसने उससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ पैसा देख करके, है ना। सोचा होगा कि जब ईश्वर से मांगे तो दिया था, हम ईश्वर के भक्त हैं तो दें क्यों नहीं, हम लेंचो जो मांग लो ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए मतलब इतना उसको आत्मविश्वास था अपने ऊपर ईश्वर में कि हम ईश्वर से जो मांगेंगे वो जरूर देता है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। क्यों? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस पैसे को गिना जो मिला था उससे, ही काउंटेड द मनी, जब उसने उससे गिना तो वह गुस्सा हो गया। गॉड कहता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं, सब पता है भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना तो वह मना कर सकते हैं लेंचो को, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने निवेदन किया हो, जो उसने प्रार्थना किया हो जिस चीज़ की, भगवान उसे, ईश्वर से मना नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, तुरंत का तुरंत, लेंचो बेंट अप टू द विंडो, आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो बेंट अप, लेंचो गया खिड़की पर, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और पेपर मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भावों को, अपने आँखों को ज़्यादा सिकोड़ते मरोड़ते हुए। काज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। तो जो काज्ड बाई द एफर्ट, जो उसके जो भाव थी, इसलिए रिंकलिंग कर रही थी, इसलिए सिकोड़ बटोर रही थी, क्योंकि वह अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अपने मुंह को टेढ़ा सीधा कर रहा था, ऐसा। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने लिख लिया, पत्र फिनिश कर लिया लिख करके, तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई अ स्टैम्प, स्टाम्प खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटने से मतलब जो स्टाम्प होता है, जो टिकट होता है, उसमें एक गोंद लगी होती है, सूखी गोंद सरेस, तो उसको आप अगर चाट लेते हैं, मतलब या पानी लगा देते हैं, तो उसको तुरंत चिपकाएंगे लिफाफे पर, कहीं पेपर पे, तो आराम से चिपक जाता है। तो इसलिए वो पानी नहीं ढूंढा, बस सीधा चाटा जीभ से, एंड
देन फिक्स्ड और तब उसने उसे लगा दिया। कहाँ? द एनवेलप, उस लिफाफे पर, विथ ए ब्लो, देखे सॉरी, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी की आवाज़ धम 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 की आवाज़ के साथ। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द बॉक्स, मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट, जिस क्षण, जैसे ही लेटर मेल बॉक्स पर पेट में गिरा, पोस्ट मास्टर तुरंत गया उसे निकालने के लिए। इट सेड, उसमें कहा गया था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह धन जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज, केवल 70 पेसोज थे, सॉरी ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी का है मुझे भेज दो प्लीज़। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि सिंस से यहाँ अर्थ निकाला जाएगा क्योंकि, चूँकि या क्योंकि कह सकते हैं, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, वेरी मच। बट डोंट सेंड इट टू मी विथ, कहता है बट, लेकिन डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल बॉक्स, मेरे पास इसे मेल बॉक्स, पत्राचार के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं ये धोखेबाजों, ये फ्रॉड के गिरोह हैं, लेंचो। बाद में उसने नीचे से नीचे कर दिया लेंचो के बारे में। तो दैट वाज योर लेसन गाइस, एंड